हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का प्रिस्टाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एनसेट 2026 एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आज हम प्रीवियस ईयर का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एनसेट 2025 का एग्जामिनेशन हो रखा था वो 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। तो पहली शिफ्ट का मैं आपको रीजनिंग ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो आज मैं आपको मैथ्स करवाने वाला हूं जनरल टेस्ट में। तो वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो जब भी आप चैनल को विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कीजिए प्रिस्टाइन क्लासेस, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, प्रिस्टाइन क्लासेस के नाम से है, क्योंकि यहाँ पे आपको पीडीएफ, इसके अलावा क्विज़ेस और भी स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, आखिर जनरल टेस्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 28 होंगे, लेकिन आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 100 मार्क्स का होगा जनरल टेस्ट। अगर आप किसी क्वेश्चन को सही मार्क करते हैं तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन को आप गलत मार्क करते हैं, फिर गलत उसका आंसर देते हैं, तो आपका 1 मार्क्स निगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक बार खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। 9 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 360 डेज, 18 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 72 डेज एंड 12 women कैन कंप्लीट इट इन 162 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन 4 men, 12 women एंड 10 boys टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। क्वेश्चन समझ में आया होगा, आई होप आप सभी को। कि 9 लड़के एक काम को 360 दिन में कर सकते हैं, 18 पुरुष उसी काम को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 महिलाएं उसी काम को 162 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो कह रहे कि 4 पुरुष 12 महिला 10 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन को समझना बेहद जरूरी है। 9 लड़के उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 360 डेज में, यस और नो। जबकि उसी काम को 18 मैन कर रहे हैं कितने डेज में? 72 डेज में। 18 मैन कर रहे हैं उसी काम को 72 डेज में, यस और नो। आप बोलेंगे जी सर, हाँ बिल्कुल, ठीक है। और 12 वुमेन उसी काम को कर सकते हैं कितने? 162 डेज में। तो ये टोटल वर्क इक्वेट हो गया। 18 से काट देते हैं, क्योंकि सारे 18 से कट रहे हैं। 18 से ये 20 बार कटेगा। 18 का 4 गुना 72 होता है और 18 का 9 गुना 162 होता है। ये फर्दर देख लो आप, 18 से कैंसिल आउट हो रहा है। 18 से कैंसिल करेंगे तो 18 से ये कैंसिल हो जाएगा। 12 9 जा 108, 18 इसको 6 टाइम कैंसिल करेगा, ठीक है। और ये 10, तो यहां से 10 बॉयज दैट इज इक्वल टू 4m दैट इज इक्वल टू 6 वुमेन। तो यहां से एफिशिएंसी निकल जाएगी। यहां से बॉय का, मैन का और वुमेन की एफिशिएंसी का हम यहां से रेशियो निकालेंगे, बिल्कुल रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्त, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। देखो यहाँ पे हमें इन तीनों की एफिशिएंसी चाहिए, बॉय की एफिशिएंसी चाहिए। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 10 का, 4 का और 6 का 60 होगा। 60, अगर हम 10 को 60 से कैंसिल करेंगे 6, ठीक है। 60 को 4 से कैंसिल करेंगे 15, ठीक है। 60 को अगर हम 6 से कैंसिल करेंगे 10। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, क्वेश्चन पूछ रहा है 4 मेन 12 वुमेन 10 बॉय। 4 मेन 12 वुमेन और 10 बॉयज कितने दिन में कर सकते हैं, यही तो पूछ रहा है, यस और नो, ठीक है। तो पहले तो टोटल वर्क आप किसी से भी निकाल सकते हो, इससे भी, ठीक है। तो 9 इंटू 6, भाई 9 लड़के हैं वो 360 दिन में कर रहे हैं, तो ये इससे इसको मल्टीप्लाई करके ये इनकी क्या एफिशिएंसी है, इंटू 360, 360 से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क आ गया, दैट इज इक्वल टू 4 मैन, ठीक है। मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 15, 15 का 4 गुना 60, 15 का 4 गुना 60, ठीक है। उसके बाद 12 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 10, 12 इंटू 10 120, प्लस बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है? 6, 10 इंटू 6 60 इंटू टी। इस काम को करने में इन्हें टी टाइम लगा, तो 9 इंटू
6 इंटू 360, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये 240 इंटू टी, ठीक है, 240 इंटू टी। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 3 जा, ठीक है, और 12 2 जा, अगेन 2 इसको 3 टाइम कैंसिल करेगा तो 9 3 जा 27, 27 का 3 टाइम होता है 81, यानी कि 81 डेज का टाइम लगेगा उनको इस काम को कंप्लीट करने में, यानी कि जब 4 पुरुष 12 महिलाएं और 10 लड़के मिलके करेंगे। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x एंड y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो आपको ना पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए डिस्टेंस का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। चलिए जी, अब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है, इसमें इन वैल्यू को पुट करके, ठीक है, तो 3 6 और कितना है 0.36 और -3,4, यही है, यही है, जी हाँ बिल्कुल यही है, यही है। तो जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखवाया है, x माइनस थ्री इसका स्क्वायर प्लस y -6 दैट इज इक्वल टू x -3 अब दोस्तों अगर हम दोनों साइड इसकी स्क्वायरिंग कर दें, अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो क्या ये रहेगा? नहीं रहेगा। x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस x+3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये और ये जो अंडर रूट है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। चल x² प्लस 9 माइनस का 6x। देखो दोस्त, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a², ठीक है, प्लस b² माइनस 2ab होता है, प्लस यहाँ पे y² प्लस 36 माइनस 6 दूनी 12y दैट इज इक्वल टू x² प्लस 9 प्लस का 3 दूनी 6 6x प्लस y² प्लस 16 प्लस 8y। यहाँ तक समझ में आया? अब जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसको आप कैंसिल आउट करते जाइए। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, y² से y² कैंसिल हो जाएगा, y² से y² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 9 से ये वाला 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से ये वाला 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बचा है देखिए, माइनस का 6x प्लस 36 माइनस 12y दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा हुआ है 6x प्लस का 16 प्लस का 8y। समझ में आई बात? इतना सा समझ में आया? बताइए। अब एक काम कीजिए, जब आप इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये प्लस का 6 है, ये इधर आके के माइनस का 6 होगा, तो माइनस का 6x माइनस का 6x, क्या ये माइनस का 12x होगा? नहीं होगा? यस सर बिल्कुल होगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। जब ये 8 इधर आएगा दोस्तों, ये 8 इधर किसका है? प्लस का है, इधर आकर के माइनस का होगा, तो माइनस का 12y में से जब आप माइनस का 8y सॉल्व करोगे तो ये क्या माइनस का 20y आएगा? यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब 36 है, ये इधर आएगा माइनस का होगा, ठीक है, तो 36 में से जब आप 16 घटाओगे कितना आएगा? 20 आएगा, प्लस का 20 दैट इज इक्वल टू 0। क्या इतनी सी बात समझ में आई? यस और नो में जवाब दीजिए।
यस और नो में जवाब दीजिए, ठीक है। अब वैसे ना अगर आपने इतना सॉल्व कर लिया है तो आप आंसर जो है इजीली निकाल सकते हैं, इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए फिर काम करते हैं, इसमें से इस 20 को उधर भेजिए, इस 20 को, ये तो ये 12x माइनस का 20y दैट इज इक्वल टू -20, -20, यस और नो, यस और नो। यहाँ से मैंने माइनस का 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3x बचा, अंदर क्या बचा 3x बचा, ठीक है 3x बचा, यहाँ पे प्लस 5y दैट इज इक्वल टू -20। तो ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये 3x प्लस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0, कौन सा वाला ऑप्शन है, 3x प्लस 20। अगर हम इसमें से 8 और 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये माइनस, अच्छा ये माइनस है ना, ये माइनस है, तो दोस्त यहाँ पे ये होगा माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा। तो जब ये इधर आएगा ना, तो ये जब इधर आएगा, क्योंकि ये माइनस का है, ये अगर माइनस का है, ये इधर आएगा, ये माइनस का होगा। देखो ये इधर क्या है, राइट हैंड साइड में माइनस का है, तो ये माइनस का। अब ये इधर आएगा, ये प्लस का होगा नहीं होगा भाई, 8y इधर आएगा प्लस का होगा। तो 12 में से जब आप माइनस का 12y प्लस के 8y, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4y होगा, तो ये माइनस का 4y दैट इज इक्वल टू 20, दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। चलिए तो बस अब इसमें से क्या करना है, कॉमन ले लेना है, जैसे अभी हमने किया था -12x प्लस माइनस का 4y दैट इज इक्वल टू माइनस का 20, ठीक है। मैंने माइनस इसमें से 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस y दैट इज इक्वल टू माइनस का 20। तो ये इसको कैंसिल करेगा 5 बार, तो ये क्या बना 3x प्लस y दैट इज इक्वल टू 5, इसको इधर लेकर के आइए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बस यहाँ पे ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो ये इधर यहाँ पे ये माइनस का आएगा, ठीक है, ये माइनस का आएगा, तो ये इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ इंटरेस्ट कंपाउंड क्वार्टरली। देखो इसमें जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है ना, वो उसको क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहा है। तो या तो एनुअली करता है या फिर हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली, ठीक है। तो जब अगर इंटरेस्ट को क्वार्टरली कंपाउंड करेगा, ठीक है, जब अगर इंटरेस्ट को क्वार्टरली करेगा तो दो बातों का ध्यान रखना है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो कि आपको 20% दे रखा है, ये आपका जो रेट है दोस्तों, रेट इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 से, ठीक है। तो रेट कितना आ जाएगा यहाँ पे 5%। ये कब होगा, जब वो इंटरेस्ट को क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। और जो ये टाइम है, टाइम कितने महीने का दे रखा है आपको, 9 महीना। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36 मंथ का मतलब है 3 ईयर, यस और नो। 3 साल में कितने महीने होते हैं, 3 साल में 36 महीने होते हैं। अब ये 16,000 रुपये क्या है, 16,000 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है, आपको ब्याज कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों 5% का जो फ्रैक्शन होता है, 5% का जो फ्रैक्शन होता है, ये होता है 1/20, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, और ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है। तो दो बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अमाउंट दैट इज इक्वल टू होता है, अमाउंट दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल में जब आप इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। समझ में आई बात। तो यहां से अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालने जाए, अगर हमारे पास 20 प्रिंसिपल है, 1 इंटरेस्ट है, तो क्या 20 से 21 होगा, नहीं होगा भाई। अगर 20 प्रिंसिपल है, 1 इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करके अमाउंट बनता है। टाइम कितने पीरियड है, 3 साल है, तो इसको क्या करेंगे हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है। 20 का क्यूब पता होना चाहिए 8000 होता है, और 21 का क्यूब पता होना चाहिए 9261 होता है, ठीक है, 9261 होता है।
यहां पे ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये आपके पास अमाउंट है, ये क्या है, प्रिंसिपल है। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो यहां पे हमें ये इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 1261 मिल जाएगा। यस और नो। प्रिंसिपल कितना है, 16,000, 16,000 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, जबकि यहाँ पे प्रिंसिपल कितना रेशियो में 8,000 है। तो 8,000 किसके बराबर होगा, 8,000 यूनिट, दैट इज इक्वल टू 16,000। हमें इंटरेस्ट निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1261 से। अगर अमाउंट निकालना होता तब हम 9261 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इसको 2 बार कैंसिल करेगा, तो ये 25 22, कितना 25 22, 25 22 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसका एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसको ऑप्शन से बताता हूं, ऑप्शन से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, अगर मैं ऑप्शन से जाऊंगा तो मैं इसका यूनिट डिजिट चेक करूंगा, इसका यूनिट डिजिट मैं चेक करूंगा, ठीक है, ठीक है। देखो, आपको ये पता है कि 20% के उससे, ठीक है, अगर इंटरेस्ट जो कि क्वार्टरली है तो रेट 5% होगा, 5% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/20। अगर आपको ये पता है ना, देखो यार 2 का क्यूब तो पता ही होगा ना कि 2 का क्यूब जो है 8 होता है, हाँ या ना। तो जब हम 20 का क्यूब करेंगे, 8 के आगे 3 जीरो आएंगे और यहां भी क्या है, 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो कट गए, 8 2 जा 16। यस और नो, यस और नो, 2 बार कट गया। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने यहां पे इंटरेस्ट निकाला तो हमारा इंटरेस्ट में यूनिट डिजिट 1 है, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, तो मात्र बी ऑप्शन है। समझ में आई बात, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि पेपर में आपने कितने तरीके से जो है क्वेश्चंस आपको आते हैं, कितनी प्रैक्टिस आपने कर रखी है, ठीक है। चलिए जी, लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फेरिकल कैविटीज आर मेड ऑन 2 एंड्स ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर हैविंग डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सॉलिड सो फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की जगह आपको 22/7 लेना है। तो पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल है, इसका आकार क्या है, इसका आकार क्या, सिलेंड्रिकल है। अगर मैं इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दूं यहां पे और एक हेमिस्फीयर यहां रख दूं, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, अर्धगोला। एक हेमिस्फीयर यहां पे, एक यहां पे। अब हमें इसको पेंट करना है, तो पेंट करना है तो अगर जब हम इसको पेंट करेंगे तो पेंट इसके आउटर साइड होगा नहीं होगा, यस और नो। देखो, क्या पेंट इसके आउटर साइड होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, पेंट इसके आउटर साइड होगा, पेंट इसके आउटर साइड होगा, ठीक है। तो यहां पे 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, 2 चीजें पता होनी चाहिए। CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर यानी कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है 2πRh, ठीक है दोस्तों। CSA ऑफ, ठीक है। अब हेमिस्फीयर का भी तो पता होना चाहिए, हेमिस्फीयर का भी तो पता होना चाहिए, हाँ या ना, हाँ या ना। तो हेमिस्फीयर का जो CSA होता है वो होता है 2πr²। क्या होता है, 2πr², ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक सिलेंडर है जो कि मैंने अभी आपको बताया है, इसे पेंट करना है और एक अर्ध कटोरा ये एक हेमिस्फीयर, इस तरीके से क्या करना है, पेंट करना है। तो जब हम पेंट करेंगे तो इसको आउटर सरफेस पे करेंगे, यस और नो, यस और नो। तो 2πRh प्लस, अब देखो एक हेमिस्फीयर ये और एक ये, दोनों का CSA, तो क्या ये 4πr² होगा नहीं होगा, हाँ या ना, आप बोलोगे सर हाँ। तो 2 × 22/7 लेना है इसकी जगह। रेडियस कितनी दे रही है हमें क्वेश्चन में, हमें डायमीटर दे रखा है। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो क्या रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा नहीं होगा, क्या रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा नहीं होगा, इंटू h। हाइट कितनी है, हाइट इसमें है 16, हाइट इसमें है 16 प्लस 4 × 22/7 इंटू 7 × 7, 7 × 7। तो इससे तो ये हो गया जी कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। 22 दूनी 44, 44 को 16 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 704 प्लस 22 चौको 88, 88 का 7 गुना 616, ऐड करो जरा दोनों को 1320।
ये कितना आ गया, दोनों को ऐड करके 1320, ठीक है, दोनों को ऐड करके 1320 आ गया। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सॉलिड सो फॉर्म्ड एट रेट ऑफ 50 पैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख रहे हो ऑप्शन हमें किस में दे रखा है, रुपीज में दे रखा है। तो 50 पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट करना तो 50/100 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, यस और नो। तो 1320 इंटू 50/100 यानी कि 1/2, दैट इज इक्वल टू 660। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। आसान सा सवाल था, ठीक है। अगला सवाल, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको मीडियन पूछ रहा है, तो जब जब मीडियन पूछेगा ना तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है, दो बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी डेटा आपको दे रखा है आप उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, या फिर घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। उसके बाद ये देखना है कि ये जो डाटा दे रखा है इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इवन है या ऑड हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 9 हैं, और 9 ऑड नंबर होता है। तो अगर हमें मीडियन निकालना है उसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो बहुत आसान है निकालना। देखो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। सबसे छोटा नंबर 6 है, 6 के बाद जो दूसरे नंबर पे छोटा नंबर है वो 14 है, 14 के बाद 16 है, 14 के बाद बिल्कुल 16 है, 16 के बाद बिल्कुल 26 है, 26 के बाद बिल्कुल 28 है। देखो 26 28, 28 के बाद कितना है, 32 है, 28 के बाद 32 है, 32 के बाद कितना है, 42 है, 42 के बाद कितना है, 46 है, 46 के बाद कितना है, 49 है। सबको ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना आ रहा है ऐड करके 9। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन दैट इज इक्वल टू, देखो अगर यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती तब कुछ और होता, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, ऑड है, क्योंकि 9 क्या होता है, ऑड टर्म होता है। तो n+1/2 यानी कि 9 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 5। इसका मतलब फिफ्थ टर्म हमारा मीडियन है। तो फिफ्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5। क्या ये बात समझ में आई? तो 28 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? इट इज क्लियर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप एनसेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आप हमारे पेड बैच में एनरोल होना चाहते हैं जहां पे हम बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज पढ़ते हैं, ठीक है, सब कुछ आपको वहां पे सिखाया जाता है, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और अभी कोर्स प्राइस पर भारी डिस्काउंट चल रहा है, 3500 फी है, बट इस समय 2450 में आपको बैच मिल जाएगा, लाइव क्लासेस। इसके अलावा मान लीजिए कि आप कभी लाइव क्लास नहीं कर पाए तो वही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। आपको क्लास के नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, डाउट सेशन होंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं मॉक वगैरह में तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। अगला सवाल है पार्टनरशिप का। XYZ इन्वेस्ट करते हैं 45,000, 70,000, 90,000 रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट अ बिजनेस। एट द एंड ऑफ 2 ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,64,000। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ Z इन द प्रॉफिट? ठीक है, देखो पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है। आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट कि कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है और कितने टाइम के लिए कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 3 लोग हैं, एक X है, एक Y है, एक Z है। X ने कितने पैसे लगाए हैं? X ने 45,000 रुपए लगा रखे हैं। X ने 45,000 रुपए लगाए हैं। Y ने कितने रुपए लगा रखे हैं? Y ने जो पैसे लगा रखे हैं दोस्तों, Y ने जो पैसे लगाए हैं वो 70,000 और इसने जो पैसे लगाए हैं वो हैं 90,000, ठीक है। इसने भी 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं, इसने भी 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं, इसने भी 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम तो सबका सेम है, टाइम क्या है, सबका सेम है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी अगर टाइम सेम होगा तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। समझ में आ रही है बात? यस और नो? जब जब टाइम सेम होगा तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, प्रॉफिट इक्वल टू लिखिए, प्रॉफिट की रेशियो मिलेगी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से, ठीक है। तो इनका आप क्या करिए, रेशियो निकालिए, क्योंकि ये आपस में क्या होगा, देखो ये तो कट जाएंगे, टाइम सबका सेम है। 3 0 3 0 3 0 कट गया।
हाँ या ना, यस और नो, यस और नो, 45,000। ठीक है, देखो दो कैसे कटेगा एक बार बता ही देता हूँ, है ना, डिटेल में ही सॉल्व कर लेते हैं। इंटू 2, 70,000 इंटू 2, और ये 90,000 इंटू 2। ठीक है, यहाँ से हमें प्रॉफिट की रेशियो मिल जाएगी 3 0 3 0 3 0। देखो दोस्त, 2 2 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब समझ में आया कि जब टाइम अगर सेम है तो जो प्रॉफिट का रेशियो है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो, यस और नो। ठीक है, तो 5 से 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 से 14 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 5 इसको कैंसिल करेगा 18 टाइम्स, 5 इसको कैंसिल करेगा 18 टाइम्स। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉफिट की रेशियो आ गई, ये रेशियो इनकी प्रॉफिट की है। तो वो हमसे z का प्रॉफिट पूछ रहा है। देखो जिसके बारे में पूछता है वो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में टोटल। ठीक है, और टोटल कितना फायदा हो रहा है इनको? 1,64,000 का। ठीक है, तो ये इसको 4 और इसके आगे 3 0, 18 चौक होता है 72, यानी कि 72,000 रुपये प्रॉफिट होगा। किस पर्सन का? Z का। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बात? इतनी सी बात समझ में आई, यस और नो? ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है भाई, प्रॉफिट की रेशियो कब मिलेगी? जब हम इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब टाइम सेम होगा, जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का है वही प्रॉफिट का होगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, इन व्हाट रेशियो शुड द टू वैरायटीज ऑफ राइस, one costing 60 rupees per kg and another costing 95 rupees per kg be mixed to get a variety of rice costing 70 per kg? ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखो हमारे पास दो अलग अलग वैरायटी के राइस हैं, दो अलग अलग वैरायटी के राइस हैं। एक जिसकी कॉस्ट 60 रुपए है, कह रहा है क्वेश्चन में, एक जिसकी कॉस्ट 60 रुपए है, एक जिसकी कॉस्ट 95 है, एक जिसकी कॉस्ट 60 रुपीज है, दूसरा जिसकी कॉस्ट कितना है? 95 रुपीज है। कह रहा है कि इनको किस रेशियो में मिलाना चाहिए हमें, इनको कौन से रेशियो में हमें मिलाना चाहिए? ठीक है, कौन से रेशियो में मिलाना चाहिए ताकि चावल की ताकि जो ओवरऑल जो प्राइस है, ओवरऑल जो कॉस्टिंग है वो कितनी हो जाए? 70 रुपीज पर केजी हो जाए। देखो यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है। यानी कि एक तरफ इसकी कॉस्ट, एक तरफ दूसरे वाली की कॉस्ट, और बीच में ओवरऑल वैल्यू। समझ में आई बात? तो देखो दोस्त, इसमें एलिगेशन यूज करेंगे। एलिगेशन कैसे यूज करेंगे? बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो 95 में से जब आप 70 को माइनस करोगे ये 25 आएगा, और जब आप 70 में से 60 को माइनस करोगे तो ये आएगा कितना? ये आएगा कितना? 10 आएगा। ठीक है, तो दोस्त रेशियो कितना आ जाएगा? इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा? 5:2। यानी कि हमें इसको 5:2 के रेशियो में मिलाना चाहिए अगर ओवरऑल कॉस्टिंग उसकी 70 पर किलोग्राम करनी है। तो समझ में आया? आसान सा सवाल था, इतना कुछ था नहीं इसमें। द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली इज। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले ये पता होना चाहिए, एपी सीरीज जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो एपी सीरीज क्या होती है? एपी सीरीज आखिर होती क्या है? एपी सीरीज, मैंने दोस्तों आपके सामने एक सीरीज लिखी, मैंने एक नंबर लिखा 2 5 8 11 14 17 20 23। ठीक है, तो इन सीरीज में आपको एक चीज दिख रही है, हर किसी में गैप जो है सेम है नहीं है? क्या हर किसी में गैप सेम है नहीं है? क्या सब में गैप सेम है नहीं है? तो जब हम कोई सीरीज लिखते हैं और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो वही क्या कहलाती है? एपी सीरीज कहलाती है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बात समझ में आई? यस और नो? यस और नो? ठीक है, चलिए अब इस सवाल में आते हैं। देखो कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग क्या है? ठीक है, जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। देखो दोस्त, हमें इसका दूसरा पद दे रखा है, सेकंड टर्म दे रखा है हमें जो कि 14 है, और थर्ड टर्म हमें दे रखा है दोस्त जो कि कितना है? 18 है। ठीक, समझ में बात आई? आप मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट टर्म क्या होगी फिर? क्या फर्स्ट टर्म 10 होगी? नहीं होगी? सर कैसे? अभी तो बताया था, अभी तो बताया था कि हर किसी के बीच में कॉमन जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। बताया था, नहीं बताया था? अभी थोड़ी देर पहले इस वाली स्लाइड में देखो, यही तो एपी सीरीज है। तो
अगर इनके बीच का जो अंतर है वो 4 है तो यहाँ पे भी अंतर 4 होना चाहिए, यानी कि अगर हम इसमें से 4 कम कर दे तो 10 होगा, 10 होगा। तो क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म 10 आ गया, नहीं आ गया? तो इसका फॉर्मूला होता है, सम निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें a जो है दोस्त वो होता है फर्स्ट टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, d होता है कॉमन डिफरेंस, d होता है कॉमन डिफरेंस, और इसके अलावा जो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है। चलिए ठीक है, अभी मैं ऑप्शन से भी बता दूंगा इसे, अभी ऑप्शन। तो n की वैल्यू कितनी है? 51/2 इंटू 2 इंटू 10। देखो पहली टर्म कितनी है? 10 है, तो 2 इंटू 10 20, हाँ या ना? हाँ या ना? प्लस n की वैल्यू कितनी है? 51 -1, और d कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है, तो 51/2 इंटू, देखो दोस्त ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 200, तो ये कितना हो जाएगा? 220। इससे इसको काटेंगे तो 110 तो 0, 11 एकम 11, 11 पंचे 55 और 56, 5610 इसका सही जवाब होगा, 5610 इसका सही जवाब होगा। समझ में आया? अब हम करेंगे इसको विदाउट पेन एंड पेपर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। सुनिए मेरी बात, हमारा जो आंसर होगा, देखो यहाँ पे जो n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू 51 है, एट द एंड में हमने 51 से मल्टीप्लाई करी है इसमें, हाँ या ना? तो 51 का मल्टीपल होना चाहिए 51 में। हमारे पास एक तो 17 आता है, एक 3 आता है, हाँ या ना? ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या ये नंबर 17 से कट रहा है? 17 3 51, 5 और 6 3 से कट रहा है, ये 6 6 12 5 17 और 1 18, बिल्कुल कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, और 17 से 17 3 51, 5 और 6 17 3 51। ठीक है, देखो 2 नंबर जरूर कट रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर जरूर कट रहे हैं 17 से, बट कोई बात नहीं, हमें यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 17 का मल्टीपल होना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन है। हालांकि ये भी है, बट कोई नहीं, अगर आपको ऐसे डिफिकल्टी हो रही है तो फिर ऐसे ही सॉल्व करो। ठीक है, प्रॉपर ही सॉल्व करो, आंसर आपको मिल गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। रीजनिंग जिन्होंने नहीं देखी है, रीजनिंग का पहला सेट देख लीजिएगा, ये उसी शिफ्ट का मैथ्स का सेट है। अब एक पेपर और रह रखा है, उसमें मैथ्स और रीजनिंग का सेट मैं आपके लिए जल्दी लेकर के आऊंगा। अगर आप साल 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। होपफुली आपको सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।